शिव पुराण बड़ी खबर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 1 जनवरी से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। कुछ बदलावों से आपको लाभ मिलेगा तो कुछ में झटका भी लगेगा। साल 2025 के नए साल से बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 जनवरी 2025 में देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिसका असर हर घर और हर जेब पर देखने को मिलेगा। इन बदलावों में रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर के यूपीआई पेमेंट तक के नियम शामिल हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के दाम नए साल की प्रभावित होने वाले बढ़ोतरी और घटोतरी के बीच में भी आएंगे। 1 जनवरी 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और व्यावसायिक एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन कर सकती हैं। बीते कुछ समय से तेल कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा रही थी, लेकिन 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर रहेंगे। इसके अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। नए साल में कार खरीदना महंगा हो जाएगा। देश की कई ऑटोमोबाइल कंपनियां वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी हैं। इनमें 1 से लेकर के 3% तक की बढ़ोतरी होगी। कंपनियों ने इसका कारण उत्पादन शुल्क और लागत में वृद्धि बताया है। अगले साल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा पेंशन के लिए नया नियम लागू किया जाएगा, जो उनके लिए बड़ा तोहफा होगा। इसके तहत अब पेंशनर्स जिनको भी पेंशन मिलती है, पेंशन राशि देके किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए अतिरिक्त सत्यापन की ज़रूरत नहीं होगी। मार्च अप्रैल तक एटीएम जैसी निकासी की सुविधा भी मिल जाएगी, यानी आप अपनी पेंशन को कहीं से भी निकाल सकते हैं। आरबीआई द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की थी। इसकी लेन देन की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि 1 जनवरी से लागू होगा। इसके बाद 10,000 रुपये तक की रकम का ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे। इससे पहले यहाँ तक सीमा 5,000 रुपये तक थी, अब 10,000 रुपये कर दी गई है। सेंसेक्स और बैकेंस की मासिक कटान के दिनों में बदलाव किया गया है। अभी हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं बल्कि मंगलवार को होगी। तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। वही दूसरी ओर एनईएस इंडेक्स निफ्टी 50 के मासिक सौदों के लिए गुरुवार का दिन तय होगा। साल के पहले दिन से आरबीआई द्वारा किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बीते दिनों आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा में इजाफा करने का ऐलान किया था। पहले यह सीमा 1,60,000 रुपये थी, अब 2 लाख रुपये कर दी गई है। आरबीआई ने एनबीएफसी और एचएफसी के लिए एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इन बदलावों में तहत डिपॉजिट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ जरूरी प्रावधान किए गए हैं। इसमें जनता से जमा लेना, लिक्विड एसेट का एक हिस्सा सुरक्षित रखना और डिपॉजिट का बीमा कराना जैसे शामिल हैं। तो बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं नए साल में कुछ ऐसे बदलाव भी देखने को मिलेंगे। जैसे मोबाइल हैं, मोबाइलों में थोड़ी सी कीमत आपको देख सकती है, मोबाइलों की कीमत बढ़ेगी। साथ ही निफ्टी और सेंसेक्स पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा, सीधा फ़र्क पड़ने वाला है। साथ ही खान उत्पादनों पर भी सब्जी वगैरह पर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और साथ ही अनाज और आटा, तेल, ऑयल पर भी कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ये दायरे में आएंगे जो कीमतें बढ़ेंगी। अभी तो फ़िलहाल अभी अपडेट आने वाले हैं और आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी।